So hi everyone, welcome back to my channel. I am Shani Seth, your mentor. I have more than 10 years of experience and I am running offline and online makeup academy. This online academy is helping so many students in India and all over the world, and I am so happy and glad for that. Because so many students जो बाहर जाके नहीं सीख पाते हैं और कोई प्रॉब्लम है या घर में छोटे बेबी हैं, they are not able to learn, they can learn online. And I would like to tell you one thing, online makeup academy is best option than offline academy, because जहाँ भी आप जाते हो, जो भी आप सीखते हो, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है और किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी. यू आर द ओनली वन जिसको सारी प्रैक्टिस करनी है, सारी टेक्निक सीखनी है. तो आपके लिए मेन बेसिक और फंडामेंटल जानना ज़रूरी है. तो अगर आपके पास बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज होगी और आपको प्रॉपर टूल्स के बारे में पता होगा, प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, तो आप अच्छे से मेकअप क्रिएट कर सकते हो. जो आप टाइम स्पेंड करते हो ट्रैवलिंग में, वो आप अपनी प्रैक्टिस में लगा सकते हो, और जो आप मनी स्पेंड करते हो ट्रैवलिंग में, वो आप अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हो. तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया. नाउ कम टू द पॉइंट. आज हम बात करेंगे कि मेकअप हमारा खराब क्यों हो जाता है. अगर हमें लगता है हमें मेकअप करना आता है, हम अच्छा मेकअप करते हैं, तब भी हमारा जो क्लाइंट का रिएक्शन है, अगर हम जब मेकअप कंप्लीट करते हैं तो वो मेकअप खराब क्यों लगता है, उसके काफ़ी रीजंस होते हैं. फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हम लोगों को आईज़ की शेप नहीं पता. ठीक है, अगर हमारी आईज़ की शेप ऑलमोंड है या मोनोलिड आईज़ है या हुडेड आईज़ है, तो हम उसमें ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. कि अगर हमारी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक मोनोलिड आईज से. मोनोलिड आईज में जो होता है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, हमारी क्रीज लाइन नहीं होती उसमें. और अगर उसमें हम क्रिएटिविटी कर देंगे, अगर हम उसमें 2 से 3 आई शेडो यूज़ कर लेंगे, बहुत उसमें क्रिएटिव करेंगे, कट क्रीज करेंगे, तो उसमें हमारा जो इफेक्ट है वो चीज़ नहीं आ सकती. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे फैंसी मेकअप सीखते हैं, बहुत क्रिएटिव मेकअप सीखते हैं, जो मॉडल पे हो रखे होते हैं या जिनकी आइज़ बहुत जिनका जो ये सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा होता है, जिनका क्रीज एरिया है बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उन पे मेकअप देख लेते हैं और हम लोग उसको सेव कर लेते हैं. हमें लगता है हमारा क्लाइंट आएगा, हम यही टेक्निक अपने क्लाइंट पे करेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हमें जो मेकअप करना है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आई शेप, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस शेप. ठीक है, जो क्लाइंट का शेप है, जो उसकी आईज है, उसको हमें स्टडी करना है. यहाँ तक कि हमें जो आई लैशेस हैं वो भी हमें अकॉर्डिंग टू आई शेप लगानी है. आई लैशेस बहुत तरह की आती है. आप अगर आई लैशेस लेने जाते हो तो उसमें आप देखते हो आई लैश की ही काफ़ी 1000 वेराइटी होती है. तो वी गेट कंफ्यूज, हमें समझ नहीं आता कि इतनी सारी वैरायटी क्यों है. वो इसीलिए आई लैशेस की अलग अलग वैरायटी होती है, क्योंकि वो हर आई लैशेस अकॉर्डिंग टू आइज बनी है. ठीक है, अगर आई लैशेस आउटर से टेपर्ड है या विंग्ड आई लैशेस हैं, तो वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द आइज. हमें वैसे ही आई लैशेस यूज करनी है, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. जो हमारा फेस शेप है हमें उसी को करेक्ट करना है. अगर हमने फेस को हाईलाइट करना है तो हमें लाइट कलर यूज करना है, और अगर कंटोर करना है तो डार्क कलर यूज करने हैं. अगर नैरो फेस है तो आउटर एजेस ऑफ चीक बोन पे हमें लाइट शेड यूज़ करने हैं. अगर बहुत ब्रॉड फेस है तो हमें जो आउटर एजेस है और जो हमारा चीक एरिया है उसमें डार्कर फाउंडेशन यूज़ करने हैं. तो ये जो टिप्स एंड टेक्निक्स है, इसी से ही मेकअप हमारा अच्छा लगने लगता है. बस हमें फंडामेंटल की, बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसी आई शेप पे हमें कैसा मेकअप करना है, कैसे फेस पे हमें कैसा मेकअप करना है. अगर बहुत ज़्यादा लिप्स बिग हैं तो उसको हमें स्मॉल कैसे दिखाना है, और अगर आपकी नोज़ वाइड है उसको कैसे स्मॉल करना है, और अगर थिन लिप्स हैं तो उस पर हमें फ्रॉस्टी शेड यूज़ करने हैं, हमें डार्कर शेड यूज़ करने हैं. उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, किस तरीके से, अगर हम नोज़ पे कर रहे हैं ब्लेंडिंग तो हमें आउटवर्ड करनी है, इनवर्ड करनी है. ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रिसेंटली आई गॉट एन इंक्वायरी फॉर माई ऑनलाइन कोर्स, और मुझे जिसने इंक्वायरी करी थी उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो शेयर करा. बोला कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ और मेरे को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है, बट मेरा मेकअप इतना वियर्ड हुआ. उन्होंने मुझे अपने क्लाइंट की फ़ोटो भेजी. ऑब्वियसली मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं उस क्लाइंट की फ़ोटो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने जो उसमें नोटिस करा, मैंने उस फोटो को जूम करके देखा और उनका क्लाइंट का फीडबैक भी अच्छा नहीं था. इतना अच्छा मेकअप करने के बाद, इतने अच्छे
प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी जो उनका क्लाइंट का फीडबैक था वो नेगेटिव था। तो उन्होंने जो मेरे से शेयर करा, उन्होंने मेरे से सारी बात डिस्कस करी, तो मैंने आई आस्क्ड फॉर फोटोग्राफ, तो उन्होंने मेरे से फोटोग्राफ शेयर किया। तो मैंने देखा था कि उनका जो आई एरिया था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, और स्मॉल होने के बाद जो उनकी आईज थी वो भी डीप सेट थी, और यहाँ पे जो उनका था यहाँ पफीनेस थी। इतना पफीनेस होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पे और ज़्यादा लाइटर शेड, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ग्रीन काजल, ठीक है, बहुत आईज के नीचे पफीनेस होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पे ग्रीन काजल अप्लाई किया, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी आईज के नीचे पफीनेस है, और वो एक यंग क्लाइंट थी, उनकी ब्राइडल क्लाइंट थी, अगर आपकी आईज के नीचे पफीनेस है और आपकी डीप सेट आईज है और आपने ग्रीन शिमरी काजल यूज करा है, तो ऑब्वियसली वो आईज और ज्यादा वियर्ड लगेंगी। तो ये टेक्निक्स हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, किस आईज शेप के अकॉर्डिंग हमें कैसा मेकअप करना है। अगर हमें आईज ब्रॉडर दिखानी है, हमें किस डायरेक्शन में ब्लेंडिंग करनी है, हमें आउटर एरिया को कैसे एम्फसाइज करना है ताकि हमारी आईज बिग लगे। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम किसी और क्लाइंट का मेकअप करते हैं। बिकॉज अगर हम अपना मेकअप करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें अपनी हैबिट हो जाती है कि क्या चीज़ हमारे ऊपर अच्छी लग रही है और क्या चीज़ हमारे ऊपर बुरी लग रही है। So in self makeup we do not face any problem, but if we are going to do makeup on others we have to be very expert, जो कि हमें अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझ आता है। एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे क्लाइंट का मेकअप ग्रे हो जाता है। हमारे क्लाइंट का मेकअप ग्रे क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी सेलेक्ट रॉन्ग फाउंडेशन शेड, हम लोग जब इनकरेक्ट फाउंडेशन शेड, इनकरेक्ट कंसीलर शेड और इनकरेक्ट कंटोरिंग शेड उठा लेते हैं, तब हमारे क्लाइंट का मेकअप डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ग्रे होगा। जब आप मेकअप कर रहे होगे तब आपको नहीं पता लगेगा, वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आपका मेकअप कंप्लीट होगा और विद इन हाफ एन आवर वो मेकअप ग्रे होना और पैची लगना शुरू हो जाएगा। हमारी आईज की शेप भी डिफरेंट तरह की होती है, मोनोलिड आईज, हुडेड आईज, राउंड आईज, ऑलमंड आईज। तो डिफरेंट आईज होती हैं, तो मेकअप एक कैसे हो सकता है? हर आईज का एक सेम मेकअप कैसे हो सकता है? डिफरेंट फेस होते हैं, तो हर फेस की कंटूरिंग हाईलाइट सेम कैसे हो सकती है? तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जिससे हमारा मेकअप का रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और हमारी स्किन प्रेपरेशन, थर्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्किन प्रेपरेशन का। क्योंकि एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारा मेकअप फट गया, हमारा मेकअप डल हो गया। तो हमारा मेकअप डल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्किन प्रेपरेशन। हमने जो स्किन प्रेप करी है वो ठीक से नहीं करी। अगर आप ठीक से स्किन प्रेप के अकॉर्डिंग टू द स्किन, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, अगर हम लोग स्किन प्रेप अच्छे से नहीं करेंगे तो भी हमारा जो है मेकअप खराब हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, वो फट सकता है, डल हो जाएगा, पैची हो जाएगा। तो क्लाइंट का मेकअप करने से पहले हमें फेस की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। उसकी आईज कैसी है, उसकी स्किन कैसी है, फेस शेप कैसी है, लिप्स कैसे है, नोज कैसी है, क्या प्रोडक्ट उस पर सूट कर रहे हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है तो हमें हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट यूज करने हैं और कम से कम प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिफोर डूइंग एनी मेकअप यू हैव टू डू क्लाइंट कंसल्टेशन। आपको क्लाइंट कंसल्टेशन करना है, उसको टाइम देना है प्रॉपरली अबाउट हर स्किन, उसकी स्किन कैसी है। और कई बार हमारे पास फ़ोन पे भी बुकिंग्स आती हैं, तो अगर आप फ़ोन पे बुकिंग ले रहे हो तो आपको उसके फ़ोटो शेयर करवाना है। आपने बोलना है कि यू हैव टू शेयर योर फोटोग्राफ ऑल्सो, ताकि आप उसको देख सको और आप अपना प्लान आउट कर सको। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत साल हो गए, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस समय भी डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। और ऑब्वियसली अगर आप बहुत पुराने मेकअप आर्टिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आपके पास आपकी वैनिटी में हर एक चीज़ अवेलेबल होगी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सको। आपका मेकअप बहुत लॉन्ग स्टे होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बहुत ग्लो करेगा और क्लाइंट को सूट भी करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दीज टिप्स टू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। अगर आप बेल बटन को प्रेस कर देंगे तो जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप इजीली सारी मेरी वीडियोस देख पाओगे।
सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी मेकअप बुकिंग। आपके पास सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल में सारी चीज़ समझाई गई है। बिकॉज इट नॉट पॉसिबल कि सारे चैप्टर्स को हम लोग उसमें अराउंड 2 आवर्स के, 1 आवर्स के, 2 आवर्स के चैप्टर्स हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे चैप्टर्स को हम लोग यूट्यूब में डिस्कस करें। तो अगर आप सर्टिफाइड होना चाहते हो और प्रोफेशनल सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो भी आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप उसमें एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हो, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हाउस वाइफ हो, आप सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते हो, फॉर सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हो तो आप उसमें फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। And if you don't want to join any course, no problem, you can learn from this YouTube channel. YouTube channel भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू लर्न थिंग। तो आप मेकअप की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो भी मैं शेयर करती रहूँगी, वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आप उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। The purpose to teaching you all that we have to give lot of knowledge regarding makeup and beauty tips and technique to all the women all over the world, so that हमें सारी चीज़ें करेक्टली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हम लोगों को सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, हम लोगों को अच्छे कैरी करना चाहिए अपने आप को, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वी लुक गुड। अच्छा दिखना तो है ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अच्छा दिखते दिखते हम उससे थोड़ा मनी भी अर्न कर ले, हम उसे एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना ले, हम अपना सैलून खोल ले, हम अपना स्टूडियो खोल ले, फ्रीलांस कर ले, इवेंट में जाके वर्क कर ले, पार्ट टाइम वर्क कर ले, फुल टाइम वर्क कर ले, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गुड लक एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो चीज़ मेरे माइंड में नहीं आई, शायद मुझे आपके कमेंट देख के वो टॉपिक अच्छा लगे और मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और भी नॉलेज की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय।